रुबीना और मीना दोनों ही बहनें हैं। रुबीना मीना से 2-3 साल लगभग बड़ी है। मीना थोड़ा नरम दिल की है, लेकिन वहीं रुबीना बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी है। रुबीना हमेशा मीना को डांटती रहती थी और उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। उनके पिता लकड़ियां काटते थे। उन्हीं से उनके परिवार का गुजारा होता था। सोहनलाल जब शाम को घर आता है तो रुबीना से कहता है, बेटे गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। रुबीना ने गुस्से में कहा, हाँ मैं ही तो मिलती हूँ आपको हर एक काम के लिए। और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। वहीं पास में मीना भी खड़ी होती है। मीना कहती है, पिताजी आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो अंदर से जग में पानी लेकर आती है। तभी मीना अपने पिता से पूछते हुए कहती है, पिताजी अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ जंगलों में लकड़ी काटने के लिए चला करूं? सोहनलाल कहता है, नहीं बेटी तुम वहां मेरे साथ नहीं चल सकती। मीना कहती है, पर क्यों पिताजी, मैं वहां क्यों नहीं चल सकती? सोहनलाल कहता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर भी रहते हैं। मीना कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। दूसरे दिन सुबह दोनों घर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वह जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लग जाते हैं। सोहनलाल लकड़ी काटता है तो मीना लकड़ियां इकट्ठा करती है। लकड़ी काटने के पास वह दोनों वहां से निकाल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सोहनलाल कहता है, बेटी अब तुम घर चली जाओ, मैं बाजार के लिए निकल जाता हूँ। मीना कहती है, ठीक है पिताजी। इधर मीना जब घर वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत मीना से कहती है, बेटी क्या तुम मेरी पोटली को मेरे घर तक पहुंचा दोगी? मीना कहती है, ठीक है दादी माँ। वह उस बूढ़ी औरत की पोटली अपने सर पर रखकर बूढ़ी औरत के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने की बाद वह बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाते हैं। बूढ़ी औरत मीना से कहती है, बेटी तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीना कहती है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है दादी माँ, यह तो मेरा फर्ज था। कुछ देर वहीं पर वह दोनों आपस में बातें करती हैं। मीना कहती है, दादी माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटी। मीना घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते उसे अंधेरा हो जाता है। जब वह घर पहुँचती है तो सभी लोग सो जाते हैं। मीना रसोई में जाती है तो देखी है वहां उसके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है और मीना वापस जाकर भूखी ही सो जाती है। रोज की तरह अगली सुबह भी मीना और श्यामलाल जंगल के लिए निकल जाते हैं। इधर दोपहर का समय होगा। रुबीना कहीं से घर वापस लौट रही होती है। उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिलती है जो बूढ़ी औरत मीना को मिली थी। वह बूढ़ी औरत रुबीना से कहती है, बेटी क्या तुम यह मेरी पोटली मेरे घर तक पहुंचा दोगी? रुबीना गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जब इतना सामान उठा नहीं सकती तो इतना सामान लेकर क्यों चलती हो? इतना कहकर रुबीना वहां से निकल पड़ती है। इधर जब शाम होने को होती है तो मीना घर को वापस लौट रही होती है। रास्ते में फिर से उसे वही बूढ़ी औरत मिल जाती है। वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मेरी इस पोटली को मेरे घर तक पहुंचा दो। मीना कहती है, दादी माँ चलो, मैं यह पोटली आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जब वह घर पहुंचते हैं तो वह बूढ़ी औरत मीना से कहती है, बूढ़ी औरत मीना से कहती है, आज रास्ते में मुझे रुबीना मिली थी। मैंने उससे कहा, बेटी मेरी ये पोटली मेरे घर तक पहुंचा दो, तो उसने मुझे गुस्से में डांट दिया और वहां से चली गई। मीना कहती है, दादी माँ वह मेरी बड़ी बहन है, उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, तुम में और उसमें कितना फर्क है?
वह बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है। मीना से कहती है, बेटी मैं तुम्हारी दूसरों के प्रति दया और सहनशीलता देखकर प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। अब मीना और उसके परिवार की जिंदगी अच्छी गुजरने लगती है।